श्री हनुमान जी ने मेरी तकलीफ़ दूर कर मेरी मदद की थी। आज भी मैं श्री हनुमान जी की शुक्रगुजार हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगी। मुझे 8 सालों तक संतान न होने पर भी मेरे सास ससुर ने कभी मुझसे गलत व्यवहार नहीं किया और न ही मेरे हस्बैंड ने। टीवी में श्री हनुमान चालीसा शुरू हुई और मैंने श्री हनुमान जी से कहा कि हे राम भक्त हनुमान जी, आपको श्री राम की कसम है, आप मेरे बच्चों की रक्षा करें। मेरे इतने बोलने पर ही कोई चमत्कार हुआ, मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई। जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि अहमदाबाद गुजरात की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम साक्षी पटेल है और मैं गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली हूं, जिसमें श्री हनुमान जी ने मेरी तकलीफ़ दूर कर मेरी मदद की थी। आज भी मैं श्री हनुमान जी की शुक्रगुजार हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगी। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। शादी के पहले 8 सालों तक मुझे कोई संतान नहीं हुई थी। बहुत दवा कराई, कुछ नहीं फर्क पड़ा। हॉस्पिटल के चक्कर काट काट कर थक गई थी। कहीं ये कहीं वो, कोई भी बोले यहाँ जाओ, वो अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर अच्छे हैं, वहाँ चली जाती थी। वैसे मुझे ये तो शांति थी कि 8 सालों तक संतान ना होने पर भी मेरे सास ससुर ने कभी मुझसे गलत व्यवहार नहीं किया और ना ही मेरे हस्बैंड ने। बस एक आखिरी उम्मीद यही थी कि मैं एक बच्चा अनाथ आश्रम से गोद ले लूं। मैंने ये बात मेरे पति से की, उन्होंने मना कर दिया। मैं बहुत उदास हुई। फिर मैंने ये बात मेरी 2 ननंद से की। वो बहुत खुश हुई और बोली भी कि सही है, हम दोनों बात करेंगे भाई से। उन्होंने मेरे पति से बात की, पर मेरे पति ने उनकी दोनों बहनों को भी साफ मना कर दिया कि मुझे गोद लिया हुआ बच्चा नहीं चाहिए। जब ये बात मेरे सास ससुर को पता चली तो वे ना नहीं बोले। उन्होंने कहा 6 से 12 महीने तक देखो, अगर नहीं हुआ तो फिर एक बच्चा गोद ले लेंगे। मेरे पति उनके माता पिता की बात नहीं टाल सकते, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है। उसी समय मैंने एक नए हॉस्पिटल में ही चेकअप करवाया और वहाँ बाकी सभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाए हुए रिपोर्ट्स वहाँ दिखाए। डॉक्टर बोले सब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप दोनों को। भाई, मैं एक बात बताना भूल ही गई कि मैं एक शादी में गई थी। वहाँ मुझे किसी ने कहा कि हर शनिवार और मंगलवार श्री हनुमान जी को तेल का दिया करो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। उस समय मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही मेरी शादी को 8 साल पूरे हुए और उनकी बात अचानक मुझे याद आई। फिर मैंने श्री हनुमान जी के सामने तेल का दिया करना शुरू कर दिया। मैं हर रोज अलग से श्री हनुमान जी को तेल का दिया करने लगी और उसी हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट से 3 महीने में ही मुझे गुड न्यूज़ मिली। ये खुशी मैं सिर्फ श्री हनुमान जी की भक्ति को ही समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि जब से मैंने श्री हनुमान जी की भक्ति शुरू की तभी उन्होंने मेरी तकलीफ़ दूर की। लेकिन असली तकलीफ़ तो अभी बहुत बड़ी आनी थी। शायद भगवान मेरी परीक्षा लेना चाहते थे।
जैसे ही मुझे गुड न्यूज़ मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बहुत खुश हुई। मैं ही नहीं, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरी दोनों बहनों जैसी ननंद भी बहुत खुश हुई थी। मैं आपको क्या बताऊँ, इतने खुश थे सभी, मतलब सब अच्छा चल रहा था। मेरी प्रेगनेंसी को 2 महीने हुए थे और फिर अचानक मिसकैरेज हो गया। मैं बहुत रोई थी, सब लोग बहुत टेंशन में थे। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिन बीतते गए। 6 महीने बाद मुझे फिर से गुड न्यूज़ दी डॉक्टर ने। सभी खुश थे, पहले की तरह। मैं भी पहले से ज़्यादा खुद का ख्याल रखती थी, भगवान से भी प्रार्थना करती थी कि अब सब ठीक हो। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इस बार भी मेरी 2 महीने की प्रेगनेंसी मिसकैरेज में बदल गई। दिमाग तो जैसे घूम सा गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो इतने सालों बाद भगवान ने मुझे औलाद का सुख दिया और 2 बार मुझसे छीन लिया। घर में जैसे मायूसी छा गई थी। मैं तो बस अपना विश्वास खो चुकी थी कि माँ बन पाऊंगी भी या नहीं। बहुत रोई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। परिवार में जैसे सबसे बात करना बंद कर दिया था। मेरे हस्बैंड भी मेरे बारे में सोच सोच कर टेंशन लेने लगे कि इसे क्या हो गया है। वे मुझे पहले की तरह हंसते मुस्कुराते देखना चाहते थे। मेरा मन जैसे डिस्टर्ब हो गया था। मेरे हस्बैंड मुझे शहर से बाहर 15 दिनों के लिए हॉलिडे पर ले गए ताकि मेरा टेंशन कम हो। वहाँ से आने के बाद मेरी सास ने मुझे फिर से हॉस्पिटल जाने के लिए कहा। तुम फिर से जाओ, वहाँ फर्क पड़ा है। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं अब कोई इलाज नहीं करवाऊंगी और न ही अब मुझे कहीं जाना। मेरी सास मुझसे बहुत नाराज थी, लेकिन मेरे पति मुझे अच्छे से समझते हैं। उन्होंने मेरी सास से बात की, उसे थोड़ा समय दे और सब कुछ अब भगवान पे छोड़ दे। मैंने 5 महीने तक लगभग अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया था और ना ही चाहती थी अब करवाना। लेकिन एक दिन मुझे चेकअप के लिए जाना पड़ा और मुझे पता चला कि मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हूँ। और इस बार खुशी दुगुनी थी क्योंकि मुझे ट्विंस बेबी थे। खुशी तो थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं फिर कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। मैं बहुत घबरा रही थी, जबकि ऐसी हालत में खुश रहना चाहिए। सभी बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। लेकिन मेरा मन पता नहीं क्यों बार बार यही सोच रहा था कि कहीं फिर तीसरी बार कुछ अनर्थ हो ना जाए। मेरी प्रेगनेंसी को 4th महीना चल रहा था। अब मैं भी थोड़ी टेंशन फ्री हो गई थी और अपना पूरा ख्याल रख रही थी। एक दिन मेरे सास ससुर को कुछ ज़रूरी काम से गांव जाना पड़ा और वो सुबह ही निकल गए थे। मेरे साथ मेरे घर पर मेरे पति थे। उस दिन लगभग 2 बजे मेरे पति मुझे ये बोलकर कुछ काम से गए कि वो 1 से 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। बहुत अर्जेंट काम आ गया था। मैंने कहा आप जल्दी आ जाइएगा, तब तक मैं अपना ख्याल रखूंगी। और वे गए। उनके जाने के बाद मैंने टीवी पे यूट्यूब पे श्री हनुमान जी के सभी भजन सुन रही थी कि अचानक से मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गया। मैंने अपने पति को रोते हुए कॉल करके बताया। वो तुरंत ही जहाँ थे वहाँ से घर के लिए निकल गए। मैं तो जैसे पागल हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं।
टीवी में श्री हनुमान चालीसा शुरू हुई और मैंने श्री हनुमान जी से कहा कि हे राम भक्त हनुमान जी, आपको श्री राम की कसम है, आप मेरे बच्चों की रक्षा करें। मेरे इतने बोलने पर ही कोई चमत्कार हुआ। मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई और मुझे थोड़ा ठीक महसूस होने लगा। मेरे पति घर आए, उनके साथ मैं तुरंत हॉस्पिटल गई। डॉक्टर को बताया कि ब्लीडिंग हुई थी, फिर बंद हो गई। उन्होंने चेकअप किया और बोले कि सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उस दिन के बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब ठीक था। 9 महीना लगते ही मुझे 2 जुड़वा बेबी हुए, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल थी। ये सब मेरे बजरंगबली का चमत्कार था, जो उन्होंने ही मेरी और मेरे दोनों बच्चों की रक्षा की और हमेशा करेंगे। श्री हनुमान जी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि इस बार उन्होंने कोई अनर्थ होने नहीं दिया और मेरी सुनी गोद भर दी। हमारे घर में खुशी की लहर आ गई और हमारी जिंदगी में खुशहाली भर दी। मेरे पति, सास ससुर और मेरी दोनों ननंद भी बहुत खुश हुए थे। बस आप सभी से आखिर में यही कहूँगी कि सच्चे दिल से मांगी मुराद कभी खाली नहीं जाती। बस उन पर अटूट विश्वास रखिए। कभी भी जीवन में कैसा भी घोर संकट क्यों ना आ जाए, उनका स्मरण करिए, उन्हें दिल से पुकारिए। वे आपकी सहायता के लिए जरूर आएंगे और आपके सारे संकट दूर कर देंगे। और मेरी यही कामना है कि श्री हनुमान जी आपकी सभी मनोकामना और इस संसार के सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करें। अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस कलयुग में प्रभु भक्ति जरूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान।